सुप्रभात दोस्तों, सुप्रभात बंधुओं। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एक नई दिन की फिर से नई शुरुआत शुरू कर रही हूँ अपने रसोई घर से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना दोस्तों, जो हम सब भूल चुके हैं, जिनको हमने नज़रअंदाज कर दिया है। ये कोई गलती नहीं है या फिर ये हम जान के कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि भागदौड़ की ज़िंदगी में हम कहीं ना कहीं अपने उन रीतियों को भूलते जा रहे हैं जिनके साथ सदियों से हमारे संस्कार जुड़े हुए थे। यानी सुबह की शुरुआत अग्निदेव को समर्पित करते हुए, अग्निदेव को आभार, माँ अन्नपूर्णा को आभार व्यक्त करते हुए, ब्रह्म स्थान को आभार व्यक्त करते हुए दिन की शुरुआत। कहीं ना कहीं जब हम अपने पारंपरिक चीज़ों को भूलते जा रहे हैं तो वो उनका नुकसान किसी न किसी रूप में हमें उठाना पड़ रहा है। इस बात को तो आप मानते हैं ना। जहाँ हमने आधुनिकता को अपना लिया है वहाँ पर हमें कुछ न कुछ नुकसान झेलना भी तो पड़ रहा है। हमने प्यूरिफाइड वाटर का इंतज़ाम कर लिया है, लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारे मिनरल्स हमसे छूटते जा रहे हैं, जो वाकई में हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन हमने झरनों का, नदियों का पानी छोड़ दिया और आधुनिकता के युग में इसे अपनाया। अब हम ये भी तो कहेंगे कि ये तो ज़रूरी भी है इस पॉल्यूशन के समय में। हमारे शरीर की रक्षा, हमारे बच्चों की रक्षा, ये तो आवश्यक भी है। इसलिए इन चीज़ों को भी तो हमें अपनाना पड़ रहा है। हमारे पास अब समय कहाँ है इतना ज़्यादा कि हम बैठ करके लकड़ी के ईंधन में खाना बनाएंगे। लेकिन ये बात सच है। मगर कुछ चीज़ों को जिनको हम संभाल कर रख सकते हैं, जो हमारे वश में है, उनको तो हम कर ही सकते हैं। एक पॉजिटिविटी को अपने घर में, अपने प्रांगण में ला ही सकते हैं। थोड़ी सी हरियाली है, उनको उगाकर थोड़े से घर में पॉजिटिवनेस, थोड़े से ऑक्सीजन और थोड़े से मन को प्रसन्नता करने वाले इन चीज़ों को हम ऐड तो कर ही सकते हैं अपने जीवन में। भाग दौड़ और आधुनिकता के होड़ में दोस्तों, मैंने भी खो दिया बहुत सारे कीमती वक्त को। मैंने भी ये जानने में, समझने में काफ़ी देर लगा दी, लेकिन अंततः बात समझ में तो आई। और ये शुभता का संदेश मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप समय रहते इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। एक पॉजिटिविटी को, एक शुभता को अपने घर आने दें। जितने पॉजिटिव हम रहेंगे, जितने पॉजिटिव ढंग से हम चीज़ों को करेंगे, हमारे काम के अंदर वो ही भावना, वो ही एनर्जी जाएगी। और जब वो एनर्जी भोजन के माध्यम से हमारे घर वालों को उपलब्ध होगी, जब उसे हम खुद खाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर शुभता, पॉजिटिवनेस आएगी ही, जो हमारे मेंटल और फिजिकल दोनों ही स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगी, हमारे सोच को उम्दा बनाएगी, हमें पॉजिटिविटी से जोड़ कर रखेगी। यहाँ एक सवाल ये भी है, तो क्या जो इन चीज़ों को, इन बातों को नहीं कर रहे हैं, तो क्या उनके जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है? चल रहा होगा दोस्तों, लेकिन बहुत अच्छा तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो हमें अनावश्यक रूप से परेशान करती हैं, जो हमें अनावश्यक रूप से मानसिक तौर पे भी परेशान करती है, ये सारे सोच, ये सारी समस्याएं हमारे जीवन से जुड़कर रह ही जाती हैं। हम खुश होते हैं ना दोस्तों, तो हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है ना बंधुओं? आपके साथ भी ऐसा होता है ना?
हर चीज़ में आपका दिल लगता है, हर काम में आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आपके लिए कुछ भी ज़्यादा मुश्किल थोड़ा ही ना है। होता है ना, हम सभी के साथ होता है। तो ये पॉजिटिवनेस को अगर हम अपने अंदर लाना चाहें तो हम इस तरीके से कुछ शुभता, कुछ शुभ संस्कार को अपने घर ला करके बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर इनवाइट कर सकते हैं और नेगेटिव एनर्जीज को अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी जहाँ हमारे घर के माहौल को ख़राब करती है, हमारे सोच को ख़राब करती है, वहीं हमें मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार भी करती है। ये नेगेटिव चीज़ें एक बार घर में घुस जाए ना तो फिर ये जाने का नाम तब तक नहीं लेती जब तक पूरे तरीके से तबाह नहीं कर जाती है। भले ही कितनी ही आलीशान महल क्यों न हो, लेकिन ये नेगेटिविटी छोटे रूप में भी घुस करके धीरे धीरे इस घर को कुरेद कर बर्बाद कर देती है। इन छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे परिवार को, हमारे घर को, हमारे खुशियों को बर्बाद करके छोड़ देती है। मैं इस तरीके की कुछ न कुछ छोटी चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बराबर प्रत्येक दिन उनका मैं बिल्कुल साथ नहीं छोड़ूं, उनको अपने जीवन में शामिल करूं, ताकि घर में शुभता बनी रहे, पॉजिटिवनेस बनी रहे और ये नकारात्मक एनर्जी जो कि कई तरीक़ों से हमारे घर में घुसती है, आपकी खुशहाली को देखकर, आपकी उन्नति को देखकर, आपके जीवन में आपके आगे बढ़ने को देखकर, आपके सफलता को देखकर, आपके घर परिवार की सफलता को देखकर, खुशियों को देखकर, तो कहीं ना कहीं इन नेगेटिविटी का आपके घर में आना आपके घर की खुशियों को बर्बाद करती है, आपके घर के पीस को बर्बाद करती है। तो इसे कहीं ना कहीं हम बचाने का प्रयास ज़रूर करेंगे और इसके लिए छोटी छोटी चीज़ों को मैं अपने जीवन में शामिल करती हूँ। मैं आपके साथ भी शेयर करती रहूँगी जिन चीज़ों को मैं करती आती हूँ अपने इस व्यस्ततम जीवन के बाद भी, जिनको मैं हमेशा अपने साथ लेकर चलती हूँ, उनको मैं आपको भी शेयर करूँगी ताकि आप भी अपने घर में इन छोटी छोटी चीज़ों को रोज़ाना शामिल कर अपने घर में पॉजिटिवनेस को बनाए रखें। अपने घर में जो नकारात्मक एनर्जी आपके घर में घुसकर आपके घर की शांति को बर्बाद करती है, आपके घर की खुशहाली को, आपके घर की जो पॉजिटिवनेस है, आपके घर में जो उन्नति है, उनको रोकने का प्रयास करती है, उन सब चीज़ों से आप अपने घर की सुरक्षा कर सकते हैं। पहले इन चीज़ों पर मैं भी ध्यान नहीं देती थी, व्यस्त थी, बहुत ज़्यादा व्यस्त थी और उसके साथ ही इन चीज़ों के महत्व को भी कम समझती थी। लेकिन अब व्यस्त होने के बावजूद भी मुझे इन चीज़ों का समझ आने लगा है, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को भुगता है। तो आज इन चीज़ों से बचने का उपाय भी मैं स्वयं ही अपने साथ लेकर अपने नित्य प्रतिदिन की क्रियाओं में शामिल कर उनसे निजात पाने का रास्ता निकाला है। ये ज़रूरी है कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो, पॉजिटिवनेस का वास हो, ना कि नकारात्मक एनर्जी का। नकारात्मक एनर्जी किस तरीके से, किस इंसान के वेश में, किसी इंसान के बातों के द्वारा, किसी के कटाक्ष के द्वारा, नज़रों के द्वारा आपके घर में घुस आती है, आपको पता तक नहीं चलता। आधुनिकता के समय में इन चीज़ों को हम बेकार के मान लेते हैं, वास्तु को दोष देते हैं, अपने घर की बनावट को दोष देते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए दोस्तों, मेरे प्यारे बंधुओं, क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने घर को बार बार चेंज करें, बार बार रिनोवेट करें? ये पॉसिबल नहीं है। आधुनिक समय में जगह की कमी, फ्लैट्स हमारे मन मुताबिक थोड़े ही होते हैं, तो उनमें बदलाव तो हम नहीं ला सकते।
लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम अपने जीवन में शामिल कर लें तो हम कई सारे वास्तु दोषों से बच सकते हैं। तो क्यों ना हम इन छोटे उपायों को ही अपने जीवन में प्रतिदिन शामिल कर लें, ताकि इन छोटे छोटे कामों को करके हम अपने घर की खुशहाली को बरकरार रख सकें। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ बने रहिएगा। टाटा।